child and मैं किसी की नहीं सुनती थी. मेरे बहुत बहुत ऐसे मैंने हाथ पैर तोड़े हैं लोगों के, धक्के मार मार के, फाइट्स कर करके. So I was a very naughty kid and then I used to run away. So I was good at studies but मैं पढ़ती नहीं थी. अच्छा. मतलब अगर पढ़ूं तो आई वुड प्रॉब्ली स्कोर 90%, पर पढ़ती नहीं थी, उतना ध्यान नहीं देती थी, तो 60-70 में सेटल हो जाता था, कभी कभी 60 भी हो जाता था. तो बट आई वॉज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड वेरी स्मार्ट किड. बट यही थी कि आई वॉज वेरी वेरी नॉटी. सो कोई मुझे रखना नहीं चाहता था, कोई नहीं, सिवाय मेरे मम्मी पापा के. और माई डैड यूज्ड टू पैम्पर मी अ लॉट. My mother used to hit me. बहुत मार खाई है मैंने. But I think ये हर घर की कहानी है कि जो बेटियां होती है, of course because पापा से प्यार मिलता है और मम्मी से पिटती हैं. यही होता है. मेरी तरह तो नहीं पिटी होंगे आप यार, नहीं. मुझे तो वो उससे भी मार पड़ी है. वो आजकल तो बोल भी नहीं सकते, आजकल को बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते आप. हम तो भैया बहुत मार खाई है, और शायद इसीलिए जैसे हैं वैसे हैं. तो मुझे तो वो जो कपड़े जिससे धोते हैं उससे भी पड़ी है. हाँ, उससे भी पड़ी है मुझे. मैं इतनी नॉटी थी. आपको पता है, मतलब आई स्टे इन बैंड्रा, तो बैंड्रा फेयर जो होता है ना, वहाँ पर एक केन मिलती है. आई थिंक वो हॉर्स राइडिंग की केन है या कोई तो एक केन है. My mummy used to go to the fair just to buy that and just to buy that cane and to beat you, to beat my siblings and me, everyone. मतलब बाप रे बाप. शुक्र है मेरी मम्मी को इस फेयर के बारे में नहीं पता था. नहीं तो वो बैंडर आ जाती खरीदने के लिए. तो ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स है जो हमने एज ग्रोइंग अप ईयर्स, जो हमने जो दौर देखा है उस टाइम पर, वो वैल्यूज़ जो इनकलकेट हुए हैं हमें, आई थिंक हमारी जो पर्सनालिटी आज है उसमें उन सब वैल्यूज़ का बहुत बड़ा रोल है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. व्हाट डू यू थिंक कि आप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो अभी तक आप में है एंड दैट हैज स्ट्रेंथेंड योर पर्सनालिटी, दैट हैज बीन इनकलकेटेड बाय योर फैमिली? See, I would say कि आप आज से मैं अगर अपनी बात करूं, आज से 5 साल पहले की हिना और आज की हिना में बहुत फर्क है. Not because of my diagnosis or anything. You learn, you grow with time. You want to become a better person. Yes. You learn from your mistakes. शायद आज से 5 साल पहले मैं जितनी stubborn या जितनी इम्पल्सिव थी, आज मैं उतनी इम्पल्सिव नहीं हूँ. वो ठहराव, टाइम ब्रिंग्स दैट ठहराव इन यू. You become more patient, you become more compassionate. तो इफ नाउ जब मैं आज अपने आप को देखती हूँ, तो आपने जैसे कि आपका सवाल था कि आपने क्या वहाँ से इनकलकेट होते हैं आपके अंदर वैल्यूज, तो मुझे हमेशा से मेरे पापा जो थे ना, स्पेशली आप सब लोग मेरे लिए आए हैं. कई बार ऐसा होता है, सी वी मीट सो मेनी पीपल, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर फैन को शायद अटेंशन नहीं दे पाए, है ना. घर पे गिफ्ट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो कभी कभी ऐसा भी होता था कि मेरी बिल्डिंग के नीचे लोग आ जाते थे, फैंस आ जाते थे. सो कई बार ऐसा हुआ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने बोला है कि उनको बोल दो कि कल आ जाए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल मिल लें. My dad used to not like it. He used to scold me for this. He used to say, क्या की इतनी क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? Why can't you give them 5 minutes? I said, I am tired now. See, he used to not think from my perspective, which I understand. My dad was a very, very compassionate and a kind-hearted person. वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते थे. तो मुझे ये चीजें तब समझ में नहीं आती थी, पर अब जब मैं अपने अंदर में जो चीज़ें जो 5 साल पहले नहीं थी अब है ना, तो अब समझ में आ रहा है कि what my dad used to say and how kind-hearted he was, that's all what matters in life. If you have no compassion in you, if you have no kindness in you, जिंदगी का कोई फायदा नहीं है. कोई फायदा नहीं है. What is a human without compassion, kindness and without compassion. kindness? So now I realize कि हाँ यार, मेरे पापा ऐसी कई चीज़ों पे मेरे पापा मुझे हमेशा टोकते थे, बोलते थे नो, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, गिव देम टाइम. स्पेशली फैंस के लिए, गिव देम टाइम, स्पीक टू देम. अगर कोई मैसेज कर रहा है जवाब दो. तो वो बहुत ज़्यादा उनको समझ में नहीं आता है कि आप कितनों को जवाब दोगे, कितनों को अटेंड करोगे.
So, but he was like, सबको attend करो, सबको attend. So I realized it with time that whatever kindness and compassion has come in me, it is because of my father. He was a very, very kind-hearted person. You know, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है. I remember there was this time जहाँ पर आप लोग रोज सुबह सहरी के लिए उठते थे और videos सहरी record tales करते with my थे. dad, yeah, सहरी yeah. tales with your dad. Yeah, I सहरी have tales. not missed a single video. मैंने सारे videos देखे Yeah. और जब मैं वो videos देखती थी तो They're still on my feed. Yeah. So I would always think Highlights. कि ऐसा भी एक equation हो सकता है अपने डैड के साथ. Yeah. क्योंकि सबका इक्वेशन मतलब वो एक होता है ना, एक दायरा होता है पेरेंट और डैड और बेटी का एक दायरा होता है where the friendliness is not there. There's respect, there's love, but there's also